आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर। आज मैं आप लोगों का परिचय S.R. हरनोट की कहानी आभी से कराना चाहती हूँ। आभी एक छोटी सी चिड़िया है जो पर्यावरण को लेकर बहुत सचेत और चिंतित भी है। तो आइए मिलते हैं आभी से। आभी सदियों से व्यस्त है। कितनी सदियां बीत गई हैं पर आभी का काम खत्म नहीं हुआ। 21वीं सदी में तो और बढ़ गया है। सूरज उगने से पहले वह उठ जाती है। झील के किनारे पड़े शिलापट्ट पर बैठकर पानी में कई डुबकियां लगाती है। फिर अपने छोटे छोटे रेशमी पंखों को फैलाकर झाड़ती है। नहा धोकर फारिग होती है तो कई पल कुछ गाती रहती है। गीत का मीठा संगीत झील के नीले निर्मल जल में कहीं बहुत गहरे उतरता है। गोते लगाता हुआ पानी की सलवटों में घूलता मिलता रहता है, जैसे कोई सोई हुई झील को जगा रहा हो। आभी को लगता है कि झील अब धीरे धीरे उन्नीदी सी जाग रही है। वह झील के किनारे स्थित प्राचीन मंदिर के किवाड़ की दहलीज पर जाकर कई बार अपनी चोंच मारती हुई चहचहाती है, मानो गहरी नींद भीतर सोई बूढ़ी नागिन माँ को जगा रही हो। उसके मधुर संगीत की चहचहाहटें जैसे पूरे जंगल में फैल जाती हैं और दूसरी आभियां और पंछी भी उसके स्वर में स्वर मिलाते हुए भोर के गीत गाने लगते हैं। इतने कामों को जितनी में वह निपटाती है, सूरज हिमखंडों से सरकता हुआ झील में उतरने लगता है। उसकी किरणें पानी में कुछ इस तरह घुल मिल जाती हैं, मानो असंख्य हीरे झील में तैरने लगे हों। इस चकाचौंध से आभी भ्रम में पड़ जाती है। वह बार बार उड़कर उन हीरों को अपनी चोंच से उठाने का प्रयास करती है, पर पानी की बूंदों के सिवा उसके मुंह कुछ नहीं लगता। यह खेल उस वक्त तक चलता रहता है जब तक सूरज झील से निकलकर जंगलों और धारों से अपनी किरणें समेटता हुआ हिम शिखरों से उस पार न चला जाए। आभी की सांस में सांस आती है और अपनी झील की निर्मलता को पुनः पाकर सुस्ताने लगती है। अचानक फिर कोई तिनका या पत्ता सरसराती हवा के साथ झील में आ गिरता है और आभी फौरन उसे उठाकर किनारे फेंक देती है। आभी के लिए इतने काम तभी संभव होते हैं जब पहाड़ों और झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है, अन्यथा आभी को बर्फ के मौसम से बहुत चिढ़ है। आभी झील और बूढ़ी नागिन माँ के साथ जहाँ रहती है, समुद्र तल से वह जगह 10,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर है। मीलों दूर तक कहीं गांव का नाम निशान नहीं है। बर्फ से सड़कें जम जाती हैं। झील जमकर आइस स्केटिंग रिंग हो जाती है, जिस पर जंगली जानवर कई बार आर पार विचरते जाते हैं। आभी ने देखा है कि बर्फानी चीते अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ उससे खेल का मैदान बनाए रखते हैं। वे जाते हैं तो कस्तूरी मृग और जंगली बकरे कतारों की जमी झील के ऊपर से आर पार दौड़ने लगते हैं। एक आध बार उसने लंबे लंबे सींगों वाला बारहसिंघा भी अपने साथियों के साथ उसकी सतह पर से दूसरे छोर पर भागते देखा है। आभी को उसके सींगों पर चुपचाप बैठना खूब जचता है। बर्फानी भालू के तो मजे रहते हैं। मादा भालू अपने रूई के फाहों जैसे सफेद सफेद बच्चों को लेकर कई घंटों जमी झील पर सोई रहती है।
और बच्चे झील के आंगन में अटखेलियां करते नहीं थकते। सर्दियों में कई बार बर्फ के तूफान में झील पूरी तरह गुम हो जाती है। अभी हैरान परेशान, जाएं तो जाएं कहाँ, कहें तो कहें किससे। सोचती है कि उसकी झील कहाँ गुम हो गई, पर वह वहीं डटी रहती है। बूढ़ी नागिन माँ का मंदिर एकमात्र सहारा है। मंदिर के ऊपर लगे एक लकड़ी के नुकीले शहतीर पर बैठकर खूब कुढ़ती है, फड़फड़ाती है, चहचहाती है, पर उसकी आवाजें कोई नहीं सुनता। न झील के जमे पानी में कोई हलचल, न देवदार और बान के पत्तों में सरसराहटे, और न बूढ़ी नागिन के मंदिर में घंटियों की टनटनाहटे।